जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, हम सुबह पूजा करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं, तो हमें घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का दीपक जलाना चाहिए? कौन सा उचित रहता है? सुबह की प्रक्रिया देखिए। आप सुबह उठते हैं, उठते जय श्री राम बोला करें, और जैसे जय श्री राम बोलते हैं आप नहा धो करके बाथरूम से बाहर आते हैं और बिल्कुल एक एनर्जिक पर्सन की तरह होते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में वास कर रही होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आप एक काम करिए, दीपक को ना जलाइए। आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको लगता है आपने पूजा करी? आपको लगता है आपने पाठ करा? आपने बिना दीपक जलाए आपने पूजा पाठ करी। आपका खुद के अंदर मन के तार जुड़े होते हैं। हमारे मन के तार सीधा हमारे इष्ट देव से, हमारे परमात्मा से जुड़े होते हैं। हमें ये लगता है कि हमने मान सम्मान में कुछ कमी छोड़ दी है। बस ये जो लगता है ना, इसी का प्रतीक ये आज का नहीं है। दीपक जलाना कई हजार वर्षों साल पहले, कई युगों पहले दीपक जलाना शुभ का संकेत है। और दीपक के अंदर, जैसे आप देखिए, आप एक अंधकार के अंदर जब दीपक जलाते हैं तो सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। जैसे लोग बहुत सारे, एक भगत ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, हम जब मेहंदीपुर से आते हैं तो घर में हम दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत का दीपक जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? क्यों जलाते हैं? बहुत सारे लोग 43 दिन जलाते हैं, बहुत सारे 11 दिन जलाते हैं, बहुत सारे 21 दिन जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ऐसा क्या है उसमें? देखिए, उसमें एनर्जिक है, और एनर्जी के ऊपर जब भी नकारात्मक शक्तियां आपके सामने आएंगी, नकारात्मक शक्तियों को चाहिए अंधेरा, और यहाँ पर सकारात्मक शक्तियां आप पैदा कर देते हैं, तो नकारात्मक शक्तियों का दम घुटता है। आपने सुबह सुबह जब आस्था से जोत जलाई, तो वो जोत, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, घी का और तेल का कौन सा दीपक जलाना चाहिए? आप एक छोटा सा सवाल करिए। चलिए आप देखिए, जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहां बाहर लिखा होता है देसी घी का शुद्ध, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? वहां पे आप महंगा महंगा क्यों देते हैं? वहां पे क्यों देते हैं सबसे महंगा? और आपको देसी घी के ऊपर इतना विश्वास क्यों होता है? क्योंकि देसी घी जो है वो पंचामृत में माना गया है। पंचामृत, पांच पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। घी को पंचामृत का रूप दिया गया है, पंच अमृत। और जब आप देखिए, जब आपकी ज्योत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? आपको लगता है आपकी बत्ती खत्म हुई है, आपका घी भी सेवन होकर के उड़ता है। वो घी जाता कहाँ है? वो ज्योत के माध्यम से आपके प्रभु तक पहुंचता है, आपके प्रभु तक घी पहुंचता है। और इसीलिए तेल की बजाय घी का दीपक जलाना अत्यंत ही लाभदायक है, अत्यंत ही शुभकारी है। और जलाना घी का ही चाहिए। अगर गाय का हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। और वहां पर गाय के अंदर ही प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी गाय चरा करके, गायों के साथ रह करके उन्होंने मक्खन खाया है। उन्होंने भी गाय को बताया गया है कि गाय पूजनीय है, और यही कारण है कि गाय पूजनीय है। और गाय का देसी घी अगर आप ज्योत में जलाते हैं तो ये जो है आपके प्रभु, आपके इष्ट देव के पास बहुत बेहतरीन ज्योत जाती है। एक कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक बारी एक घर में जिन था, और वो जिन्नात की में जाया करता था। वो प्रभु के वहाँ पे, जहाँ पे दरबार लगता था, वहाँ जाया करता था। तो उसने पूछा कि भगत ने, वो आकर जिन कहता था मैं तुझे खा जाऊँगा, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। वो डर के मारे उनके लिए काम करता था, वो डर के मारे उनके लिए काम करता रहता था। उसको पता था जिन उसके घर में आ रहा था, जिन जैसा चाह रहा था वैसा वो कर रहा था। जिन्नात जो चाह रहा था वो व्यक्ति कर रहा था। क्यों? क्योंकि डर रहा था। और उसके घर में न पूजा हो रही थी, न पाठ हो रहा था, न कुछ भी कर रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था ऐसा, न पूजा पाठ, कोई भी चीज़ें नहीं कर रहा था। और वो कई बार तो उसे जिन नहाने भी नहीं दिया करता था उसे, इतना, क्योंकि जहाँ पर ये जिन्नात होते हैं वहाँ पर गंदगियाँ बहुत होती हैं। एक दिन जिन्नात को क्या हुआ कि 2 से 3 दिन वहाँ पर की मीटिंग में, जहाँ पर देवता और दानवों की मीटिंग थी, वहाँ पर जिन्नात को 2 से 3 दिन लगे। और ये 2-3 दिन ये कहीं पर वो किसी भगत के पास जाकर के उसने कथा सुन ली, और उसने कहा कि जब आप दीपक जलाओगे
तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। लेकिन दीपक जलाने से पहले नहाना पड़ेगा और आपको अपने घर से सारी गंदगी, कूड़ा करकट सब चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेंगी। उसने देखा, अपने घर में सबसे पहले जाके देखा, उसने देखा मेरे घर तो कूड़ा का भंडार बड़ा पड़ा है, कहीं पर साफ नहीं है, कहीं पर सफाई नहीं है, ना लक्ष्मी का वास है ना बरकत का वास है। उसने पहले साफ सफाई करी, साफ सफाई करके अब उसके शरीर पर गंध चढ़ गया। उसने साबुन से मलमल के नहाया और मलमल के नहाने के बाद उसने फिर उस देसी घी का दिया बना करके जोत जलानी शुरू करी और जोत जलाई। उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो गई, डर खत्म होने लगा, डर खत्म होने लगा, पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो गई। और जैसे ही जिन्नात आया, जिन वापस आया तो उसने देखा अरे ये क्या, उसका तो मन बेचैन हो गया, डरने लगा। अब जिन डरने लगा और जहां पर उसने हनुमान जी की जोत जलाई थी वहां पे हनुमान जी के रक्षक, हनुमान जी के दूत, हनुमान जी स्वयं दूत रूप में स्वरूप में बैठे थे, विराजमान थे। और हनुमान जी को देख के जिन दहशत में आ गया। उसने सोचा चलो आज इसने गलती कर दी, कोई बात नहीं, कल ये नहीं जलाएगा। उसने बहुत उसको कहा नहीं नहाना, ये करना, मतलब नहा, उसके ऊपर बड़ा उसने धमकाया कि तूने ये क्यों काम करा, ये क्यों करा। इतनी बात उस कथावाचक की उसके समझ में आ गई थी कि रोज दीपक जलाना है, रोज नहाना है, रोज सफाई करनी है, रोज ही आपको यह आह्वान करना है और ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना है। और अगर आपको कोई तंग करे, किसी चीज़ का डर लगे, ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें। बस उसने ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे जिन बोलता गया उसने जिन की बातों को सुनना इग्नोर कर दिया और अपने आप को प्रभु की तरफ लगाना शुरू कर दिया। जिन डराता रह गया और वो डरा नहीं। उसने जोत जलानी शुरू करी, उसने बरकत शुरू करी, उसने अपने घर में जोत जलाई और जोत से, उसकी साफ सफाई से, जोत से, उसकी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी घबराने लगी। और एक दिन वक्त आया कि उसे जिन को उस घर को छोड़ के जाना पड़ा। जब आप अपने घर में सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करते हैं तो नकारात्मक शक्तियां परेशान होती ही होती हैं। और जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियां परेशान होती हैं तो वो आपको भी परेशान करेंगी। सकारात्मक शक्तियों को न करने के लिए मत बुलाओ, सकारात्मक शक्तियों को इस तरह का वो माहौल बना के देंगी और वो आपको ये दिखाएंगी कि आप जिधर जा रहे हो वो गलत है। आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो आप गलत हो, आपको रोकेंगे मेहंदीपुर बालाजी जाने से। आपको मेहंदीपुर घाटे वाले बाबा के पास जुड़ने वाले लोगों के साथ आसपास नहीं बैठने देंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ, दारू पीने वाले लोगों के साथ बैठने दिया जाएगा। आपको वो ऐसे चाहता है कि आप ना नहाओ, आप गंदगी में रहो, आपके घर से गंदगी ना निकले, आपके मन में आलस्य पैदा हो जाए। इस तरह का वो माहौल बना करके रखते हैं और उन माहौलों के अंदर वो राजा की तरह रहते हैं। और जब आप इस माहौल को पलट देते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर आ जाते हैं, तब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का बदलाव आता है। वो पॉजिटिव एनर्जी, वो सकारात्मक एनर्जी, वो और हनुमान चालीसा में इस एनर्जी के बारे में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम हनुमान का केवल नाम ही मात्र से ही, नाम सुनने से जिन जिन्नात सब चीज थर थर कांपने लग जाती है। तो इसी प्रकार आप जब शुरुआत करते हैं अपने घर में तो देसी घी की जोत से आपको शुरुआत करनी चाहिए। आप नकली घी, असली घी, कौन सा घी आपका खर्च होता है ये आपने देखना है। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ गया, अब आप देखिए जरा, आप गौर से सोचिए, आरती के समय जब आप आरती करते हैं तो आरती के समय आप जोत जलाते हैं कि नहीं जलाते? पॉजिटिव एनर्जी जब आप शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की, तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जोत के साथ शुरुआत करते हैं। जब हम कहीं हमारा युद्ध पे जाते हैं तो हम जोत जलाते हैं, जोत की रक्षा करते हैं, जोत को हम जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं, उस जोत को हम जीवन से जोड़ के रखते हैं, अखंड जोत को हम बचा के रखते हैं। और ध्यान रखिए, कभी भी मंदिर के अंदर मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती तब बुलाई जाती है जब किसी आत्मा का आवाहन किया जाता है। मोमबत्ती नकारात्मक चीज़ों को संकेत करती हैं। और दिया, देसी घी का, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, देसी घी का दीप प्रज्वलित करने से आपके घर में खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है। और हमारा सबसे प्रमुख त्यौहार दीपावली देसी घी के दियों का त्यौहार होता है। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती होगी। अगर आपको पसंद आती है ना, तो भैया इसका एक काम तो कर सकते हैं, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। और लोग भी फ़ायदा उठा सके इसे अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, जहां भी पोस्ट करें। बालाजी महाराज आपका कल्याण करे, मैं ऐसी प्रार्थना आपके लिए करता हूं। जय श्री राम भक्तों।
श्री राम। जोर से बोलो।